जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के अभी कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आप सभी को मेरा नमस्कार। I hope you all are doing very well. Welcome back to my channel that is We Live with Physics. ओके, लास्ट वीडियो में हमने कुछ टिप्स पढ़े थे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बहुत हेल्पफुल थे। किस तरीके से आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें, किस तरीके से आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करें। अगर आप लास्ट टाइम पे चल रहे हो, मतलब आपके एग्जाम कुछ महीनों बाद हैं, तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। ओके, आज का वीडियो है सबसे खास कि मैम, सभी बच्चे ये पूछते हैं कि मैम टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, किस तरीके से हम अपना टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करके हम अच्छे नंबर स्कोर कर सकें और हमारा पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए, हम अपना वर्क भी कर लें और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए। किस तरीके से हमें टाइम टेबल को बनाना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए कि हम अपना पूरा सिलेबस कवर कर लें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ क्या करना है आपको। टाइम टेबल कभी भी आपको बना के नहीं रखना है। आपको पर डे का टाइम टेबल अलग बनाना है, क्योंकि आपके पर डे का शेड्यूल अलग होता है। आप अगर एक टाइम टेबल बनाकर रखोगे तो आप कभी भी उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। मैंने भी बचपन में बहुत सारे टाइम टेबल बनाए और कभी भी मैं उसको फॉलो नहीं कर पाई, क्योंकि बचपन से ही जोश रहता है कि टाइम टेबल बनाएंगे और उस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे और हमारी पूरी पढ़ाई कवर हो जाएगी। बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। किस तरीके से आपको पढ़ाई, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डेली का डेली टाइम टेबल बनाते हैं, बट वो कभी भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उस चीज को सेट ही नहीं कर पाता है। अब जो बच्चे पूरे दिन में 3 घंटे पढ़ाई करते होंगे, क्या वो टाइम टेबल के हिसाब से 6 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आपको किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना है और किस तरीके से उसको फॉलो करना है, क्या सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, आपको टाइम टेबल बनाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले जैसे आपको कल पढ़ाई करनी है, तो आपको आज रात में ये फिक्स करना है। आपको एक छोटी सी कॉपी ले लें या एक छोटी सी डायरी ले लीजिए, उसमें आपको टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट का मतलब जो आपको कल काम करना है, जो जो आपको टॉपिक कल पढ़ने हैं। आपको जो स्कूल का वर्क, जो स्कूल में आपको पढ़ाया जाएगा, वो तो आपको पढ़ना ही है। वो तो आप टाइम अपना अलग कर दीजिए कि आपकी 3 घंटे ऑनलाइन क्लास रहेगी, तो आपको वो ऑनलाइन क्लास तो पढ़नी है। उस ऑनलाइन क्लास को छोड़ने के बाद आपके पास जो टाइम बचा है, उस टाइम को कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से हम लोग टाइम टेबल बनाएंगे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपको आज, ऐसे आपको कल से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो आपको आज ही क्या करना है, आपको टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट मतलब मान लीजिए कल आपको हिस्ट्री का एक चैप्टर का पैरा पढ़ना है। ठीक है, तो आपने हिस्ट्री का वो टॉपिक नेम लिख दिया कि टू डू लिस्ट में फर्स्ट नंबर ये कि आपको हिस्ट्री का ये चैप्टर पढ़ना है। ओके, एंड देन आपका मैथ्स में आपका ये टॉपिक आपको रिवीजन करना है, फिजिक्स में ये टॉपिक करना है, जो भी 3 से 4 जितना आप पढ़ सकते हो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी कैपेबिलिटी कम है, तो वो बच्चे कम लिखे। ऐसा ना सोचें कि नहीं बगल वाला बच्चा तो बहुत पढ़ रहा है तो मुझे भी ऐसा पढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचोगे, आप कंपैरिजन करोगे, तो आप जितना पढ़ना चाहते हो वो भी नहीं पढ़ पाओगे। आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही टू डू लिस्ट बनानी है। और श्योर है कि अगर आप कम भी पढ़ पाते हो, कम भी लर्न कर पाते हो, फिर भी श्योर है कि अगर आप इस तरीके से करोगे, जिस तरीके से मैं टाइम टेबल आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे, तो श्योर है कि आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर करोगे। ठीक है, आपको टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट में आपको वो लिखना है जो कि आपको कल पढ़ना है। ठीक है, जिसके बारे में आपको कल पढ़ना है वो चीज आपको लिखनी है। ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए मैंने आपको बताया एग्जांपल कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आपको उसके बारे में लिख लेना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, रात में आप सो जाइए एंड सुबह आप जितने बजे, वैसे तो मेरा ये है कि आप मॉर्निंग में, रात में आप 8 बजे सो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मॉर्निंग में आपको 4 बजे उठना है। अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि वो 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, तो मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगी किस तरीके से आप सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठकर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगी। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में 4 बजे कोशिश करिए कि 4 बजे
बजे नहीं 4 बजे उठ पा रहे हो तो 5 बजे श्योरली उठ जाइए, क्योंकि स्टूडेंट्स को 5 बजे उठना, आप रात में बहुत जल्दी सो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको मॉर्निंग में 4 बजे उठना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप 4 बजे उठ जाओगे, मान लीजिए आपने 5 बजे उठे, 5 बजे उठे, आपने फ्रेश हुए, एंड इसके बाद आपको हाफ एन आवर की 20 मिनट्स, ज्यादा नहीं 20 मिनट्स की आपको वॉकिंग करनी है, कुछ टिप्स कुछ एक्सरसाइज करनी है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपकी हेल्थ नहीं अच्छी है तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते हो। सो अगर आपको कोई भी काम बहुत अच्छे से करना है तो उसके लिए पहले आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी जरूरी है, ठीक है। आपने 20 मिनट्स एक्सरसाइज वगैरह की, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो टू डू लिस्ट बनाई है, आपने टू डू लिस्ट में जो भी टॉपिक लिखे हुए हैं, जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, उनमें से उस सब्जेक्ट को उठाइए जो सब्जेक्ट आपको बहुत बोरिंग लगता है, जो सब्जेक्ट पर आपको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, जिस सब्जेक्ट को आपका मन भी नहीं करता है कि मैं उसको उठाऊं, उस सब्जेक्ट को आपको उठाना है, एंड उसको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स पढ़ना है। आपको पूरा 1 घंटा नहीं पढ़ना है, मैं नहीं बोलूंगी कि आपको 1 घंटा पढ़ना है, आपको 2 घंटे पढ़ने, आपको 4 घंटे पढ़ने, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ उस टॉपिक को 20 मिनट्स पढ़ना है, ठीक है। 20 मिनट्स आपने पढ़ा, एंड देन इसके बाद आपने थोड़ा सा वॉक कर लिया, ठीक है। 10 मिनट्स वॉक कर लिया, 10 मिनट्स के बाद फिर से आपको उसी टॉपिक को, जितना टॉपिक आपने 20 मिनट पहले पढ़ा था, उसी टॉपिक को आपको 20 मिनट फिर से पढ़ना है। आपने 40 मिनट पढ़ लिया, देन इसके बाद आपको उस बुक को रख देना है, एंड 10 मिनट फिर आपको टहलना, और जितना भी आपने टॉपिक पढ़ा, आप 2 बार पढ़ोगे तो आपको कुछ चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना, कुछ चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो आपको जब आप 10 मिनट्स वॉकिंग कर रहे होगे तो आपको वो अपने माइंड में मेमोराइज करनी है कि आपने क्या क्या चीजें उसमें पढ़ी हैं, ठीक है ना। आपको 10 मिनट्स मेमोराइज करनी है, जब आप मेमोराइज कर लोगे उसके बाद आपको 5 मिनट देना है उसको राइट करने में, ठीक है। उसको राइट करने में आपको 5 मिनट देना है कि आपको 5 मिनट में किस तरीके से आप उसको राइट करोगे, जो भी मैंने बनाया आपको, शॉर्ट नोट आपको बनाना बहुत जरूरी है। आपने उसको 5 मिनट में शॉर्ट नोट बनाया, जितना आपके दिमाग में आया आपने उतना कर लिया, जरूरी नहीं कि आपको रट के करना है, आपने जितना पढ़ा उस पूरे को करना है, ऐसा नहीं। आपने जो टॉपिक पढ़ा उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको वो टॉपिक को शॉर्ट नोट बनाकर लिखना है, ठीक है। आपने 1 आवर की मॉर्निंग की पढ़ाई फिनिश कर दी, ओके। 1 आवर आपने पढ़ा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वो सब्जेक्ट लेना, उसके बाद आपने ये नोटबुक लिख दिया, मतलब आपने वो शॉर्ट नोट बना लिया, उसके बाद आपको बीच में 10 मिनट का फिर से रेस्ट लेना है, 10 मिनट का आपने रेस्ट लिया, देन उसके बाद आपको वो पढ़ना है जो कि आपको उससे थोड़ा अच्छा लगा, मतलब जो आपने से पहले पढ़ा वो बहुत बोरिंग लगता था, उससे थोड़ा अच्छा वाला टॉपिक, अब जो चैप्टर आपको, जो बुक आपको अच्छी नहीं लगती हो, थोड़ी कम अच्छी लगती है, जैसे केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपको सब्जेक्ट है, फिजिक्स नहीं अच्छी लगती है, इंग्लिश नहीं अच्छी लगती, जो भी, आपने उसको सेम ऐसे 20 मिनट्स दिया, 20 मिनट्स दिया, फिर 10 मिनट्स दिया, 10 मिनट रेस्ट दिया। आपको ये याद रखना है कि आपको इकट्ठा पढ़ाई कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि जो बच्चे एक साथ नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, अगर वो एक साथ 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बैठकर पढ़ेंगे तो उनका माइंड बहुत जल्दी थक जाएगा और वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बहुत शॉर्ट टाइम बना करके आपको पढ़ाई करनी, जिससे कि आप पूरा दिन पढ़ाई कर सकें और आप अच्छे से मोटिवेट भी रहेंगे, ठीक है ना। ये याद रखिए कि मॉर्निंग में आप लर्निंग वर्क करिए, जो भी आपको लर्न करना है उस लर्निंग वर्क को करिए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, उससे कम वाले टॉपिक को, बुक को उठाना है, उसको भी 20 मिनट्स ऐसे करके पढ़ना है, एंड आपको मॉर्निंग में सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, बस 2 चीजें आप कवर कर लीजिए, 2 बुक को कवर कर लीजिए, जो भी आपने टू डी लिस्ट में लिखा उसमें 2 चीजों को आप मॉर्निंग में कवर कर लीजिए, ओके। उसके बाद आपको फ्रेश होना, आपको नाश्ता करना है, आपको कहीं जाना, आपको थोड़ी देर एंजॉय करना है, आप करिए। उसके बाद आप अपना होमवर्क करिए स्कूल का, होमवर्क करने के बाद अपनी ऑनलाइन क्लास लीजिए, ऑनलाइन क्लास लेने के बाद आपको फिर से जो टीचर्स ने पढ़ाया है उसको पूरा रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन करोगे तो जो टीचर ने पढ़ाया वो आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाएगा, और जब आप दोबारा पढ़ोगे तो वो आपके लिए एज अ रिवीजन वर्क करेगा, ठीक है ना, एज अ रिवीजन वर्क करेगा। उसके बाद आपको ये टाइम सेट नहीं करना है कि मुझे 5 से 6 बजे तक ये करना है, 6 से 7 बजे तक ये करना है, ऐसा कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए आपने मॉर्निंग में बोला, मैंने बोला कि मैम, चलो आपने सोचा कि चलो मैम ने बोला है मॉर्निंग में इतनी देर इतना देर पढ़ाएगा 20 मिनट, मान लीजिए 20 मिनट्स में आपकी मम्मी ने, आपकी फैमिली में किसी ने भी आपको कोई वर्क बोल दिया, कोई काम बोल दिया, तो अब आप
टेंशन में हो गया, अरे मैंने 20 मिनट्स की पढ़ाई छोड़ दिया, पूरा दिन बेकार कर दिया आपने, कि अब चलो मॉर्निंग का 20 मिनट्स तो चला है, कि अब पूरा दिन का टाइम टेबल शेड्यूल बेकार हो गया, अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको जो मैंने बताया है आप इसी तरीके से आगे भी उस चीज को ऐड कर सकते हो। मान लीजिए आपने 5 o'clock से नहीं स्टार्ट किया तो आप 6 से स्टार्ट करते हो, 7 से स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको जो आपने टू डू लिस्ट बनाई है उसको आपको पूरे दिन में फिनिश करना है, ठीक है। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगी कि आप पूरा दिन पढ़िए, बट जितना पढ़िए उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उस काम को पहले करिए। आपका गेम है, आपको व्हाट्सएप चलाना है, आपको फेसबुक चलाना है, आपको गेम खेलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले आप अपनी पढ़ाई करिए, उसके बाद जितना आपने टू डू लिस्ट में लिखा है उस टू डू लिस्ट को खत्म करिए। उसके बाद आप 4 घंटे फोन चलाइए, 4 घंटे गेम खेलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपने जो टू डू लिस्ट बनाई है उसको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी, लेकिन टू डू लिस्ट भी ईमानदारी से बनाना है। अब ऐसा मत सोचिए कि ठीक है मैंने 2 टॉपिक लाया, मैंने 2 टॉपिक पढ़ लिया, हमारा वर्क हो गया, ऐसा नहीं करना। आपको टू डू लिस्ट भी इस तरीके से बनानी है कि आपका मंथली या 4 मंथ में आपका सिलेबस पूरी तरीके से कवर हो जाए, ठीक है। नहीं कवर होता, ऐसे कुछ बच्चे ऐसे जो कवर नहीं कर सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो जरूर पढ़े, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। याद रखिए कि हमेशा 20-20 मिनट्स की टाइम पे पढ़ाई करिए, 20 मिनट्स नहीं, हाफ एन आवर के टाइम पे पढ़ाई करिए। लर्निंग वर्क हमेशा मॉर्निंग में रखिए, जो भी रिटर्न वर्क है वो हमेशा नाइट में रखिए, मतलब नाइट में नहीं, 11-12 बजे नहीं, जिस वजह समय आप सोने जा रहे हो उसके 1-2 घंटे पहले आप अपना रिटर्न वर्क कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए अगर आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को करोगे, इस तरीके से अपने टाइम टेबल को फॉलो करोगे, तो मैं श्योर हूं कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको टाइम टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर वीडियो शेयर करूंगी आपसे कि किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाइए, ओके। एंड आप सभी को पता है कि दिवाली आ रही है, सो आप सभी को, आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली, एंड मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली। सेफ रहिए, ज्यादा पटाखे मत क्रैक करिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एनवायरनमेंट बेकार होता है। करिए, बट क्योंकि बैन भी है पटाखे तो आपको करने भी नहीं चाहिए, बट अगर आपका मन है करने का तो बहुत कम करिए, क्योंकि आपको अपने एनवायरनमेंट को भी बचा के रखना है। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी को, आप कोरोना, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है तो आपको सभी से 2 गज की दूरी पर रहना है, मास्क लगा कर रहना है, ठीक है। फैमिली के साथ फेस्टिवल मनाइए, बट सेफ्टी के साथ, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट प्रेफरेंस है हमारी। अगर हम सेफ है तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। ओके, आप सभी को हैप्पी दिवाली, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सीइंग माय वीडियो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जितना हो सके उसको शेयर करिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।